ये जो भाई साहब हैं अबू उमर, आप इनको देखिए। यस मिस्टर इलिटरेट, मतलब ये मुझे इलिटरेट कह रहे हैं। उनको क्या पता कि मेरी एजुकेशन क्या है। मैं अपनी डिग्री यहाँ आपको दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो फ्रेंड, अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई हुई थी मनी मेकिंग क्लब पर या फिर अचीवर्स क्लब पर। वहाँ पे जो इसके मेन लीडर हैं वो फैज़ आलम सर हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी टीम से कुछ लोग हैं जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं मैसेजेस में, और मतलब बुरा भला भी कहते हैं, तो कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ भी बताते हैं। लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आ रही, एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिरकार आप लोग इतने परेशान क्यों हो। मैं तो सच बोलता हूँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ ना। मैं ये नहीं कहता कि आपकी कंपनी फ्रॉड है, मैं ये नहीं कहता कि आप फ्रॉड हो, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है। मैं देखिए, ये बात मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ और मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे कहने का मकसद केवल ये है कि आप लोग सिस्टम में सुधार करिए। आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किसी भी बंदे को यहाँ पे गुमराह मत कीजिए, उसको सही सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, सही सही नॉलेज दीजिए और उसको सही सही अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि सर हमारी कंपनी जॉब नहीं बिजनेस करती है। सर हमारी कंपनी, अगर आप प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर पाओगे तो आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी। तो आप ये सब बातें क्यों नहीं बता रहे हैं? आप ये सब बातें क्लियर करिए ना भाई, कि आप पहले से ही यहाँ पे डायरेक्ट फ़ोन लगाते हो कि सर आपने एक इंस्टाग्राम पे फॉर्म भरा था, मैं उस कंपनी से बोल रही हूँ, अचीवर क्लब से बोल रही हूँ या फिर मनी मेकिंग क्लब से बोल रही हूँ, जो भी है आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको मतलब बंदे को कहते हो जॉब है, महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये आप कमा पाओगे। तो ये तो सरासर झूठ हो गया ना भाई। अगर आप उसको सच बता दो कि सर ये बिजनेस है और हमारा ये काम होता है, ब्रांड को प्रमोट करना होता है, हम परचेस करते हैं और करवाते हैं, उसका जो कमीशन होता है वो हमें सैलरी के रूप में या इनकम के रूप में मिलता है, सीधी सी बात है। तो आप ये क्लियर क्यों नहीं बताते हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो या फिर आप ये गलत कर रहे हो, नहीं। आप लोग साफ साफ सही सही बातें नहीं बताते हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग गलत कर रहे हो। भाई जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है, तो वो तो यही सोचेगा ना भाई कि चलो यार ज्वाइन कर लेते हैं, 15-20 हज़ार रुपये जितना भी मांग रहा है दे देते हैं, कम से कम महीने का मेरा इतना निकलने तो लगेगा। फिर बेचारा वो जॉब सोच के ज्वाइन करता है कि चलो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 15,000 के हम 30,000 दे देंगे कम से कम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महीने का हमारा इतना मिलता तो रहेगा, फिर निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग क्यों क्लियर नहीं करते हो कि भाई ये जॉब नहीं बिजनेस है, और जब तक आप प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को ज्वाइन नहीं करवाओगे, तब तक आपकी कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी। ये क्लियर करिए ना, आप लोग क्यों नहीं करते हो? अब आप कहते हो हम ट्रेनिंग में बताएंगे, तो भाई आप एक बात बताइए, सच सच बताना बिल्कुल। कोई भी अगर अचीवर क्लब या मनी मेकिंग क्लब का कोई भी एक सीनियर लीडर अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो एक बात बताना कि आप लोग दिन भर में कितना ऐड चलाते हो और उससे अर्निंग होने वाली कितनी होती है आपकी। सीधी सी बात है, एक ऐड जो आप चलाते हो कितने लोगों तक वो ऐड पहुंचता है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, और वो फॉर्म भरने के बाद जो आप ट्रेनिंग के लिए बुलाते हो फ़ोन लगा के, 150 या 200 रुपये आप उनसे मांगते हो, तो कितने लोग उस फॉर्म को ज्वाइन करते हो, कितने लोग आपको पैसा देते हैं? सही से बताना बिल्कुल ईमानदारी से, कमेंट में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि कितने लोग वो फॉर्म फिल करते हैं। और अगर आप ऐसा करते हो कि भाई आपने पहले उनका पैसा ले लिया और अगर आप उनको पैसा वापस रिटर्न नहीं करते हो, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं और उनका पैसा अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो आप यहां पे गलत हो। भाई किस काम का नॉलेज आपका? उनके लिए तो कोई काम का नहीं है ना, जब वो ज्वाइन ही नहीं करना उनको। या फिर उनको ज्वाइन करना हो तो भैया चलो ठीक है, उनको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है भाई, 200 रुपये या 250 रुपये या 150 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उनके कोई काम का ही नहीं है आपका बिजनेस, तो आप उनके 200 या 150 रुपये क्यों अपने पास रख लेते हो? और दिन भर में अगर आप अपना ऐड चलाते हो तो कम से कम 1000 लोग तो आपके पास आते ही आते होंगे, मिनिमम बता रहा हूँ, इससे कई ज़्यादा आते होंगे मुझे मालूम है। और अगर इतने लोग अगर 200 रुपये दे रहे हैं तो मल्टीपल करो कितना पैसा आपके पास पहुँच रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है फिर कोई ज्वाइनिंग ले चाहे ना ले? ये धोखा नहीं तो क्या है फिर? सिस्टम सुधारिए सबसे पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी कंपनी फ्रॉड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं। भाई मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी समय में, समझ में आ रहा है, मैंने भी किया हूं, लेकिन इतना वैसे नहीं किया हूं जैसा आप लोग करते हैं। आप अगर करना है तो उसको बिल्कुल लीगल तरीके से, बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन पहले आप अपने जो कस्टमर हैं उनको दीजिए कि सर ये बिजनेस है, जॉब नहीं है,
और आप याद रखिए, जब तक आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा, आप ज्वाइनिंग नहीं करवाओगे, आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी। आप क्यों धोखे में रखते हैं लोगों को। और ये भाई साहब देखो क्या नाम है इनका, अबू उमर, ये कह रहे हैं यस मिस्टर इलिटरेट एमसीए स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अरे भाई, प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अगर मैंने कॉर्पोरेट का कॉर्पोरेशन बोल दिया तो इसमें क्या मिस्टेक हो गई। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, जो उनको सच सच नहीं बता रहे हो कि भाई आपका ये जॉब है कि बिजनेस है, ज्वाइन करवा ले रहे हो उनको। और ये जो भाई साहब हैं अबू उमर, आप इनको देखिए, यस मिस्टर इलिटरेट, मतलब ये मुझे इलिटरेट कह रहे हैं। उनको क्या पता कि मेरी एजुकेशन क्या है। मैं अपनी डिग्री यहाँ आपको दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ। जितना आप पढ़े लिखे हो ना, उतना प्रिंसिपल रह चुका हूँ अपने समय में। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे इतने पढ़े लिखे हो अथवा नहीं हो, लेकिन अगर लोगों के साथ गलत कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। याद रखिए, अगर मैं आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जगह बहुत से लोग आवाज़ उठाएंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि याद रखिए। और ये एमसीए नंबर हमको दे रहे हैं। देखिए, मैंने इनसे एमसीए नंबर पूछा है क्या? मैंने जिससे पूछा था उस बंदे ने मुझे नहीं बता पाया। क्यों? मुझे मालूम है कि वो ज्ञान ज़्यादा दे रहा था, लेकिन उसको नहीं पता। और आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए, अगर मार्केट में आपकी कंपनी चल रही है तो एमसीए नंबर तो सीधी सी बात होगा ही होगा, बगैर एमसीए के तो चलेगी नहीं वो। तो ये तो आपको नॉलेज है ना इतना। तो भाई मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इज़ वर्किंग इन 170 कंट्रीज फ्रॉम द लास्ट 46 ईयर्स। ठीक है, तो क्या 46 सालों से आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी यही है? आप 46 साल से लोगों को यही बता रहे हो कि हमारी कंपनी जॉब कराती है? आप 46 साल से यही बता रहे हो कि नहीं सर, आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कमा पाओगे पूरा का पूरा, आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है? अरे भाई, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो परचेसिंग तो होती है ना आप में? नहीं होती है? बताओ, बगैर परचेसिंग के तो आपका कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होता होगा ना। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए सर, अच्छी बात है, मानता हूँ आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो ये जो भाई साहब आ रहे हैं ना ज्ञान देने के लिए, ये अपना ज्ञान अपने पास रखें, क्योंकि मैं पता नहीं आपके जैसे कितने लोगों को पढ़ाता हूँ। समझ रहे हैं? और मेरा एक यूट्यूब चैनल नहीं है। आप लोग सोचो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, केवल इसी से मेरी कमाई होती है। समझने की कोशिश करो। वो भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अच्छी बात है, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, करिए, लेकिन स्टडी चेंज करिए उसकी। झूठ मत बोलिए किसी से, साफ साफ बताइए कि सर इसमें इतना इनकम होती है और इतना हम कमा सकते हैं, इसकी ये रूल है, इसकी ये रेगुलेशन है। स्टार्टिंग में आप बता दीजिए उसको कि सर ये बिजनेस है। क्यों नहीं बताते हो स्टार्टिंग में आप? बंदा पूछता है ना काम क्या है सर, तो आप कहते हो पहले ट्रेनिंग लीजिए। चलो भैया, वो पूछेगा कि ट्रेनिंग हम ले लेंगे, 200 रुपये आप उससे ले लेते हो, फिर उसको काम तुम्हारा समझ में नहीं आता है, उसको नहीं पसंद है कि वो डायरेक्ट सेल करे, नेटवर्क मार्केटिंग करे, उसको नहीं है पसंद। अब फिर क्या करेगा वो? फिर तो बेचारा वो मायूस होकर वापस हो जाए, उसके 200 रुपये गए। ऐसे पता नहीं कितने लोगों के पैसे आपके पास आ जाते हैं। तो जरा सोचिए, एक फॉर्म अगर आप एक दिन में 1000 लोगों को भी आपका ऐड शो हो रहा है और उसमें से अगर 800-900 लोग भी आ रहे हैं तो कितनी अर्निंग हो रही है आप लोगों की? तो इस तरीके से लोग साथ फ्रॉड हो रहा है ना, ये तो गलत है साफ साफ। और ऐसा तो नहीं कि आप लाइव क्लासेस देते हैं, एक वीडियो आपने बना के रखी है, उसका प्रीमियर लगा देते हैं बार बार, बस उसी को शेड्यूल कर देते हैं, उसी को आप लाइव बता देते हैं कि सर आने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं, फलाना ठिकाना, बस दिखा देते हैं। ये एक तरीके से गलत काम है, ये रॉन्ग है। मिस्टेक मत करिए सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। और बार बार मुझे मैसेज करके परेशान मत करिए। कौन है ये भाई साहब? अबू उमर। प्रोफाइल ही लॉक है इनकी, ऐसे लोगों की प्रोफाइल ही लॉक रहती है सबसे ज़्यादा। यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि सर मुझे ना तो आपकी कंपनी से कोई लेना देना है और ना ही मुझे आपके सिचुएशन से, आपका जो भी शेड्यूल है, स्ट्रेटेजी है, उससे लेना देना है। बस आप लोगों से झूठ मत बोलिए भाई। डायरेक्ट सेल और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों पे डिपेंड होता है, आपको मालूम है। आप उनसे सच सच बोलिए कि सर आपका इतना पैसा लगेगा, आपकी ट्रेनिंग फीस आपको दोबारा रिटर्न नहीं की जाएगी। अगर एक बार आप ट्रेनिंग फीस दे दोगे तो रिटर्न नहीं होगी, रिफंडेबल नहीं है। और याद रखिए, ये जॉब नहीं बिजनेस है और इसमें आपको प्रोडक्ट सेल आउट करवाना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको मैं ज्वाइन करा रही हूँ, आपको भी लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब बताइए ना, उनको क्यों नहीं बताते हुए बात? अब कहते हैं अगर हम उनको ये सब पहले बता देंगे तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। अरे तो भाई, तो भाग जाने दो ना यार, कम से कम बंदा धोखे में तो नहीं रहेगा। तो यही चीज़ें तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे भाई आप लोगों की कंपनी से कोई प्रॉब्लम है। आप लाखों कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, पार्ट टाइम अगर 1 घंटे 2 घंटे का काम है तो मैं भी अप्लाई करके देखता हूँ। और बाद में मालूम चला कि मैडम बोल रही हैं कि कोई पैसा नहीं लगेगा, बाद में पहले 200 रुपये मांगे, फिर बाद में और ज़्यादा पैसे मांगने लगे। तो भाई मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग फंसते होंगे यार। तो ये तो गलत है ना भाई, रॉन्ग है। और उसी पे ये भाई सब ज्वाइन किए होंगे तो इसलिए ज्ञान दे रहे हैं कि इतना एमसीए नंबर है। गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन लोगों से गलत तरीके से वसूल रहा है वो गलत बात है। प्यार से कई वीडियो बना चुका हूँ। मेरा मकसद केवल लोगों को समझाना है, मेरा मकसद लोगों को जागरूक करना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, या फिर आपकी कंपनी फ्रॉड है या फिर आप फ्रॉड हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कंपनी मार्केट में चल रही है तो वो लीगल है। फ्रॉड कंपनी नहीं करती है, फ्रॉड लोग करते हैं। आप लोग फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ। कंपनी को चलाने वाले लोग फ्रॉड करते हैं, कंपनी फ्रॉड नहीं करती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मिस्टेक मत करिए। अगर आपकी कंपनी वाकई में लीगल तरीके से काम करवाना चाहते हो तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से पहले अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए, लोगों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज दीजिए, बताइए कि सर हमारा ये काम है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कैसे करना है उसकी आप ट्रेनिंग लीजिए, बात खत्म। इतना तो आप बता सकते हो ना, कि नहीं बता पाओगे? इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। लेकिन आप पहले ही ये बताते हो कि आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद फिर आप 200 रुपये पहले जमा कीजिए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए, और फिर जब भाई सामने वाले लोगों को काम पसंद नहीं आता, उसको नहीं पसंद नेटवर्क मार्केटिंग करना, तो बेचारे के पैसे गए। रिफंड तो करते नहीं आप लोग। तो क्या समझूं मैं इसको, बताइए? क्या आपकी स्ट्रेटजी सही है? लोगों के लिए रिलायबल है? पीपल के लिए कंफर्टेबल है? क्या है? तो वही मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे लीडर हो, चाहे मैनेजर हो, किसी भी पोस्ट पर हो, अचीवर्स क्लब के हों, मनी मेकिंग क्लब के हों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हों, मैं उन्हीं को यही बात बता रहा हूँ कि अपनी कंपनी की स्ट्रेटजी सुधारिए। आप डायरेक्ट किसी से पैसा नहीं ले सकते हो जब तक कि उसको पूरा नॉलेज ना दो, पूरा अपनी कंपनी के बारे में ना बताओ। और अगर ले भी लेते हो तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी कंपनी में काम करने के लिए तो उसकी ट्रेनिंग फीस वापस करी जाए। कोई मतलब नहीं भाई, सीधी सी बात है, वो कहाँ लगाएगा अपना ज्ञान? तो वही मैं बता रहा हूँ कि बार बार मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब मत कीजिए, याद रखिए। मुझे बार बार इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके मैसेज पढ़ूंगी कौन है ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, ये सब गलतियाँ मत कीजिए। धन्यवाद।